हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में बीएड और एमएड के तालिबे इल्मों को काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार था। उसकी खुशहाली की घड़ी आ गई है। अब आप लोग टेंशन ना लें। अब यूनिवर्सिटी ने अपना एक नोटिस निकाल दिया है कि अब आपका जो लिस्ट है, सिलेक्टेड लिस्ट, वो कब निकलेगा और आगे जो प्रोसेस है वो क्या है और कहाँ कहाँ पे आपका बीएड एमएड एडमिशन हो रहा है और कहाँ कहाँ पे अभी मुअल्लक है, कह सकते हैं कि पेंडिंग इन प्रोसेस है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और मानू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट है, ताकि इन फ्यूचर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, मानो कि ऑफिशियल साइट पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से भी आप इसके बारे में जान सकते हैं तफसील से। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है 13 नवंबर, यानी ये 13 नवंबर का ये आपका नोटिस है। ठीक है, तो ये 13 नवंबर का आपका नोटिस है। लेकिन आपको आज भी मिल जाएगा, साइट पे आप जाके देख सकते हैं, आपको इजीली वहाँ पे अवेलेबल है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या किन किन बातों को बयान किया गया है जो आपके लिए काफी जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट रिलीज ऑफ नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ बीएड एमएड प्रोग्राम 2021, यानी 2020-21 बीएड एमएड का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके हवाले से है। ठीक है, तो ये नोटिस निकाल दिया, रिवाइज शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग बीएड एमएड। ठीक है, तो बीएड एमएड का जो आपका काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन होगा। और आपको पता है कि जितना भी एडमिशन हुआ है मानू में, वो सब ऑनलाइन इसकी काउंसलिंग हुई है, तो ये भी आपका ऑनलाइन ही इसकी काउंसलिंग होने वाली है। इसके बारे में जानते हैं कि कब निकलने वाला है और ये क्या प्रोसेस है, इसका पेमेंट कब है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीएड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैदराबाद कैंपस एंड सिटीज आसनसोल, संभल, औरंगाबाद, बिदर एंड नूह। तो ये बीएड कहाँ कहाँ पे है, क्लियर कट में यहाँ पे जितनी जितनी जगहों का नाम दिया गया है, जैसे कि आपका हैदराबाद है, ठीक है, सिटी में कहाँ कहाँ है, आसनसोल है, संभल है, औरंगाबाद, बिदर और नूह। तो यहाँ पे तो अभी फिक्स है कि यहाँ पे आपका बीएड है। और एमएड कहाँ पे फिक्स है, एमएड आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैदराबाद कैंपस पे है और आपका भोपाल। दो जगह एकदम क्लियर कट में दिया गया है कि आपका एमएड अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कम होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ डेट ऑफ रिलीज ऑफ फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट। ठीक है, तो यह 17 नवंबर को आपका जो है फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट का जो है 17 नवंबर को आ जाएगा। तो जिन लोगों का नाम आ जाएगा उनका सर्टिफिकेट अपलोड बाय द स्टूडेंट ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट डाउन अपलोड करना है। कब करेंगे, 18-19 नवंबर को आपको अपलोड करना है। उसके बाद काउंसलिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, उसके बाद ऑनलाइन ही आपके जो सर्टिफिकेट होंगे उसको वेरीफाई किया जाएगा ऑनलाइन ही। ये आपका कब चलेगा प्रोसेस, 20 तारीख से लेके 21 नवंबर तक। ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट है वो क्या है, डेट्स फॉर फी पेमेंट। फी आपको कब पेमेंट करना है उसके लिए लास्ट में आपको 2 डेज दिया जा रहा है, यानी 22 और 23 नवंबर को, यानी 23 नवंबर तक आपको फी पेमेंट करने का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखें। ये आपका जो काफी फोन आ रहा था, कॉल आ रहा था, सर कब है आपको क्या नाम है उसका रिजल्ट आएगा बीएड और एमएड का। तो हम उनको यही बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई नोटिस नहीं आ रही है, तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते। तो चूंकि उस टाइम पे कोई नोटिस आ भी नहीं रही थी, तो ये एक नोटिस आई है, तो इसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप ध्यान से रख लें कि आपका जो रिजल्ट है, सिलेक्टेड लिस्ट है, वो आपका 17 नवंबर को आने जा रहा है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलने वाला है। और यहाँ काबिल गौर बात यह है कि कहाँ कहाँ से बीएड और एमएड हटने जा रहा है, या अंडर प्रोसेस हम कह सकते हैं कि अंडर प्रोसेस है। यहाँ पे मतलब एस्ट्रिक्स मार्क दिया हुआ है, यानी एक तरह का ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि द बीएड एंड एमएड प्रोग्राम एट सिटी श्रीनगर। ठीक है, सिटी श्रीनगर में बीएड और एमएड जो है अंडर प्रोसेस कह सकते हैं कि ये अंडर प्रोसेस है। ठीक है, बीएड प्रोग्राम एट भोपाल, यानी भोपाल में बीएड अभी अंडर प्रोसेस है। और बीएड एंड एमएड प्रोग्राम एट दरभंगा विल बी इंक्लूडेड फॉर एडमिशन in case NCET recognition is obtained in the mean time। और आपका बीएड और एमएड जो प्रोग्राम है दरभंगा में, ये शामिल कब कर लिया जाएगा, जबकि एनसीईटी, यानी इन सभी जगहों से, ठीक है, अगर एनसीईटी ने अप्रूवल दे दिया इन मीन टाइम, यानी एडमिशन होने से पहले 2-3 दिन का जो वक्त है, इसके बीच में अगर अप्रूवल मिल जा रहा था, तो इन जगहों पे भी आपका बीएड और एमएड जहां जहां भी जो रिक्वायर्ड है वहां पे एडमिशन लिया जाएगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ये ध्यान रखें। और जहां जहां यहाँ पे जिन जिन जगहों का नाम दिया है इन दोनों में, ठीक है, तो वहां पे तो आपका एडमिशन फिक्स है।
तो उसके अलावा जो पेंडिंग आपका जो सेंटर है वो आपका ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पेंडिंग दुआ करें कि इंशाल्लाह इसे भी कामयाबी मिले कि यहाँ भी अप्रूवल मिल जाए और यहाँ भी लोगों का एडमिशन हो सके, ताकि कैंपस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा और वो ज़्यादा जगहों पे सिलेक्शन होने की वजह से काफ़ी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज जब सेंटर घटेगा तो कुछ लोगों का एडमिशन भी पेंडिंग होने के चांसेस हैं। तो ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको बीएड और एमएड को लेकर के। काफ़ी लोग परेशान थे और पूछ रहे थे बार बार कि बीएड का कब आएगा, एमएड का कब आएगा, बीएड का। तो ये एक तरह का इश्यू बना हुआ था। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।